कहाँ भगवान राम को राजगद्दी की व्यवस्था थी और देवताओं के माध्यम से प्रेरणा करके मंथरा को कैकेयी को प्रेरित करके और वनवास कर दिया। देवताओं ने सरस्वती से कहा, सरस्वती ने आकर के मंथरा की बुद्धि को कुत्सित बना दिया और मंथरा ने कैकेयी को, कैकेयी कोप भवन में चली गई और कोप भवन का नियम होता है कि कोप भवन में कोई जा सकता है, लेकिन जब तक कोई मनाने के लिए कोप भवन में न जाए तब तक वो वहां से वापस नहीं आ सकता। वशिष्ठ जी को पता चला तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय कोप भवन में जाना तुम्हारा बहुत अनर्थकारक होगा। कैकेयी ने कहा, और ये उस समय की बात है, एक दिन भगवान राम गेंद खेल रहे थे, खेलते खेलते गेंद कोप भवन में चली गई। और अब कोप भवन में कौन जाए, क्योंकि नियम है कि जो जाएगा उसे कोई मनाने के लिए जाए तब वापस आ सकता है, वैसे नहीं। लेकिन कैकेयी ने कहा अब ये राजकाज का काम है, राज का नियम बना रहे और लड़का रोते रोते मर जाए। राम को इतनी प्रिय थी कैकेयी, राम कैकेयी को बहुत मानते थे। कैकेयी भी राम से बड़ा प्रेम करती थी जितना किसी दूसरे से प्रेम नहीं करती। भक्तों, उस समय बताया था, वशिष्ठ ने कहा कैकेयी इस समय अगर तुम कोप भवन में जाओगी तो अनर्थ ही अनर्थ होगा, और इस समय का मुहूर्त बता रहा है कि तुम्हारे मांग के सिंदूर का सर्वथा विनाश है। लेकिन कैकेयी ने कहा कुछ नहीं, हमें जो करना है वो करना है। राजा घर को आए, राजा को पता चला महारानी कैकेयी अति प्रिय थी। बार बार कहराव सुमुख सुलोचन टिक बयनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी को करी। राजा दशरथ जाते हैं कैकेयी को मनाने के लिए। ऐ प्रिय, सुंदर मुख वाली, सुंदर नेत्रों वाली, कोयल जैसी वाणी बोलने वाली, तुम यह हर्ष के समय में विषाद कहां से आया? तुम कोप भवन में क्यों चली है? इसका कारण क्या बताओ ना। अरे किसके दो सिर हो गए जो मरने से ही डरता है? बताओ, किस राजा को भिखारी बना दूं, या हुक्म हो तो किसी भिखारी को राजा बना दूं? मेरी जो कहोगी हम करने के लिए तैयार हैं। कैकेयी ने कहा, महाराज याद करो, कभी तुमने मुझे 2 वचन दिए थे और तुम्हारे पास थाती है, तुमने कहा था वरदान में जो कुछ मांगना हो मांग लेना। आज तक तुमने नहीं दिया। दशरथ ने कहा, रानी मेरा भोला स्वभाव है, मैं भूल गया हूं, कोई बात नहीं, 2 के 4 मांग लो, आज ले लो, लेकिन गुस्सा न हो। लेकिन नहीं, कैकेयी ने मांगते मांगते मांगा तो पहले वरदान में मांगा भरत को राज तिलक, और दूसरे वरदान में जब राम की सौगंध दे दी दशरथ ने तो राम को वनवास मांगा। ये सब क्यों हुआ? देवता लोग जानते थे कि अगर भगवान का वनवास नहीं होगा तो रावण कैसे मिलेगा। और जंगल में बैठे हुए तमाम ऋषि मुनि महात्मा, ये सुतीक्षण जैसे जिनके भगवान की तपस्या करते करते चमड़े के बजाय हड्डियां सूख चुकी थी, उनका उद्धार कैसे होगा? तो बार बार कहराव सुमुख सुलोचन टिक बयनी, कारण मोहि सुनाव गजगामिनी निधि कोप कर। इस तरह से रानी ने वरदान मांग लिया तो राजा दशरथ की आंखों से आंसू बह रहे थे और कहने लगे, अरे तुम्हारे प्रेम ने रानी किया
क्या अब सताओ